देखिए ये हमारी तीन चीजें होती हैं कंपनी में, मार्केटिंग, सेल्स और डिलीवरी। सबसे पहले हम मार्केटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, लीड लीकेज होती है बहुत सारी हमारी। लीड लीकेज का क्या मतलब है कि भाई हमारे पास 100 काम के आदमी आए लेकिन उसमें हम सिर्फ 10 को ही कन्वर्ट कर पाए, अब बाकी के 90 बेकार थे क्या? अगर हम कायदे से काम करें तो हम बाकी 90 में से भी उतने और निकाल लेंगे। दूसरी, मैं भाई अपने यहाँ भीड़ बढ़ा दूं, मान लीजिए आज मेरे पास 100 आते हैं तो 200 लोग आने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी ग्रोथ डबल हो जाएगी। ये होता है आपका पहला स्टेप, मार्केटिंग सिस्टम जो आपके पास होना चाहिए। दूसरी तरीके से ग्रोथ ऐसे आती है कि मान लीजिए 100 लोग आते हैं मेरे पास, आज 100 में से सिर्फ 10% आपके कस्टमर बनते हैं, मतलब आपका सेल का कन्वर्जन सिर्फ 10% है। आपने कहा नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, 10 का 20% करेंगे, तो आपने क्या करें, ऑटोमेटिकली डबल होगा, तो आप सेल कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। तीसरी ग्रोथ ऐसे आती है एवरेज सेल्स वैल्यू, कि मान लीजिए एक कस्टमर आपको 1000 रुपए देता है महीने की, तो आपने कैसे ये इंतजाम बनाया कि इससे 1000 की जगह इससे 1200-1300 ले लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यानी कि अगर मैं कस्टमर की एवरेज सेल्स वैल्यू बढ़ा दूं तो मैं ग्रो कर जाऊंगा। तीसरे लेवल पे डिलीवरी, जब वो आपका कस्टमर बन गया उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई अगर मैं मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट सिस्टम, पीपल सिस्टम सही से लगाऊंगा तो रिपीट और रेफरल बढ़वा दूंगा। मान लीजिए आप मेरे 100 में से 30 कस्टमर रिपीट करता हूं, मैंने बढ़िया काम करा तो उन्हें 50 भी कर सकता हूं रिपीट। तो यहाँ पे अगर मैं रिपीट का सिस्टम लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल बढ़ जाएगी, और अगर मैं रेफरल का सिस्टम लगा दूंगा भाई किसी तरीके से तो भी मेरी सेल बढ़ जाएगी। तो 5 जगह होती है जहां से आपकी ग्रोथ आती है, मार्केटिंग, सेल्स, पीपल, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट। अब मैं इस वाली चीज को, क्वेश्चन ये रह गया, आपने मुझे सर सिस्टम तो बता दी लेकिन मुझे कैलकुलेशन बताओ कैसे होगी। मैं आप लोगों को एक बहुत छोटे सिस्टम से आज ये वाली चीज कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये वाली चीज क्यों पॉसिबल है अगर आप लोग कायदे से काम करेंगे तो। पहला सिस्टम मैंने आपको बताया, मार्केटिंग का सिस्टम। इस सिस्टम का क्या मतलब है ये वाली चीज समझते हैं। पहले एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, बहुत छोटी सी कंपनी बनाते हैं। ये एक कंपनी है जिसमें आज 100 लीड्स आती हैं, जिसमें से उसका सेल कन्वर्जन 10% का है, मतलब उसके 10 कस्टमर बनते हैं 100 में से, और हर कस्टमर से वो 1000 रुपए लेता है दिन के, तो उसका दिन का जो टर्नओवर है वो 10,000 रुपए है। 100 मेरे पास लीड आती है, मतलब इंक्वायरी आती है, जिसमें से 10 कन्वर्ट होती है। एवरेज वैल्यू एक कस्टमर से मैं 1000 रुपए लेता हूं तो मेरे टर्नओवर दिन का 10,000 रुपए है, और इसे 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो महीने का टर्नओवर 3 लाख रुपए। तो भाई ये कंपनी आपकी है, मैंने आपसे कहा कि चलो भाई मैं कर रहा हूं आपके साथ काम। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप पे पहले आपकी लीकेज सही करेंगे। लीकेज सही होने का क्या मतलब है, लीकेज सही होने का मतलब है कि 100 लीड थी मेरे पास, आपने कहा 10 मेरी कन्वर्ट होती हैं। मैंने आपसे कहा मुझे एक बात बताओ यार, मतलब आप कह रहे हो 100 लोग आपके पास आते हैं और सिर्फ 10 ही कन्वर्ट होते हैं, ये वाली बात तो सही नहीं है यार। ठीक है, मैं भी आप कुछ सही नहीं कर रहा हूं। तो मैंने ये माना यार बचे हुए जो 90 लोग हैं उनमें से मैं 10 तो और निकाल दूंगा। अगर हम कायदे से लीक ना होने दें अपनी लीडों को तो बचा हुआ जो 90 का कूड़ा उसमें से 10 लोग तो हम और निकाल सकते हैं। तो मैंने अगर लीड की लीकेज रोकी तो मैं 20 तो निकाल लूंगा 100 में से यार। तो मेरी जो एवरेज वैल्यू है, क्योंकि मेरी बहुत सारी लीकेज वेस्ट होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे एक कस्टमर है उनके पास 100 लीड आती है रोज, 100 में से क्लाइंट कितने बंदे 10, काम की लीड उनके पास कितनी आती है 60, मतलब कि बाकी के 50 लीडें वेस्ट हो जाती हैं, वो उसे कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। उसमें से मैं 10 तो निकाल सकता हूँ, 100% निकाल सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर मैंने 100 में से 20 निकाल दिए तो 1000 पे मेरा जो टर्नओवर है पर डे का कितना हो गया, 20,000 रुपए हो गया। क्या हो गया मेरा ये नंबर, 6 लाख रुपए महीना। सीधे मैं डबल हो गया, सिर्फ लीकेज अगर मैंने रोक ली कायदे से, तो सिर्फ मैं लीड्स की लीकेज को कवर कर दूं तो मैं डबल हो जाता हूं। अब मैंने आपके साथ कहा रुको यार, अभी तो मैंने सिर्फ आपकी लीकेज खत्म करवाई है, अब सेकंड स्टेप पे जा रहा हूं मैं आपके पास। हमने लीड तो बढ़ाई ही नहीं, हमारा यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो 20% आ गया खुद ही सिर्फ लीडें सही से मैनेज करने से, और कुछ नहीं करा हमने। मैंने कहा यार मुझे बताओ हम लीड क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई, हम 100 की जो लीड है उसे 150 कर सकते हैं, थोड़ा खर्चा करते हैं, लीड्स बढ़ाते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं। तो ये नंबर 150 कर दिया हमने मार्केटिंग करके। तो भाई देखिए यहाँ पे कन्वर्जन परसेंट हमारा 20% हो गया था, तो 150 में से 30 हमारे कस्टमर बन जाएंगे। क्या ये वाली मैथ गणित सबको समझ में आ रही है? अब 1000 रुपए पर डे पे मेरी डेली की सेल कितनी रुपए हो गई, 30,000 रुपए हो गई, और ये सेल कितनी हो गई, महीने की 9 लाख की हो गई। मैंने सिर्फ मार्केटिंग के फनल पे ये वाला काम करा तो मैं 3 लाख से 9 लाख पे जाने का मेरा बूता है। सिर्फ लीकेज कम कर दूं
और सही से कस्टमर की लीड लाना शुरू कर दूं। मैंने कहा चलो भाई ये तो स्टेप 1 हो गया। अब मैंने क्या किया, स्टेप 1 का ये वाला जो डेटा ये यहाँ पे कॉपी कर लिया, हम स्टेप 1 पार कर लिया। अब हम यहाँ पे बैठे हुए कि 150 में से 20% कन्वर्जन होता है, 1000 के एवरेज वैल्यू। मैंने आपको सेकंड लीवर बताया था, सेल्स कन्वर्जन बढ़ा दो, ठीक है। यानी कि मैंने आपसे कहा कि यार अभी तक तो मैंने आपकी सेल्स टीम के साथ, आपके साथ सेल्स पे काम करा ही नहीं, आपकी सेल्स स्क्रिप्ट तो बनाई नहीं, हर प्रोडक्ट का ये वाला काम तो हमने करा ही नहीं, सेल्स तो हमने करी नहीं। तो क्या हो गया, अगर मैं इस काम को करूं तो मान लीजिए 20% की जगह मैं सेल का कन्वर्जन 30% कर सकता। अगर सेल का परसेंट मैं 30% कर दूं तो 150 में से 30% में मेरे पास कितने लोग आ जाएंगे, 45 लोग आ जाएंगे। तो भाई मेरे आज कस्टमर 45 हो गए, 1000 रुपए के एवरेज वैल्यू टिकट साइज था, एक कस्टमर से 1000 लेता हूं तो मेरा टर्नओवर 45,000 का डेली का ये टर्नओवर पर मंथ 13,50,000 का हो जाएगा। अब मैंने कहा चलो भाई, मैंने आपके साथ मार्केटिंग स्टेप पे काम कर दिया, सेल्स स्टेप पे काम कर दिया, अब तीसरी चीज पे काम करेंगे, एवरेज टिकट साइज बढ़ाएंगे। आज क्या करते हैं, 150 कस्टमर हमारा आया, 30% कन्वर्जन पे 45 कस्टमर आता है, लेकिन हर कस्टमर मुझे सिर्फ 1000 रुपए दे रहा है। हमने क्या करा, अब इस चीज पे फोकस लेके आए, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे, नई चीजें करी, प्रोडक्ट एनालिसिस किया, और ये हर कस्टमर से हमने कहा या सिर्फ 20% बढ़वाते हैं कस्टमर का टिकट साइज, जैसे मैकडोनल्ड बढ़वाता है। यार बर्गर लेने आए तो बर्गर की जगह कोल्ड ड्रिंक भी ले लो। तो 1000 की जगह अगर मैंने 1200 का टिकट साइज कर दिया, पर कस्टमर अगर मैं 1200 रुपए लेने लगा तो मेरा टर्नओवर डे का कितना हो जाएगा, 45 इंटू 1200 54,000 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो ये 16,20,000 रुपए बनता है महीने का। मैंने 3 ही स्टेप पे काम किया अभी, मार्केटिंग के स्टेप पे, सेल के स्टेप पे और एवरेज टिकट साइज बढ़ाया। अब मैंने आपसे कहा चलो यार ये तो हो गया, मेरे 150 थे, 45 कस्टमर आने लगे, 1200 में कमाने लगा पर कस्टमर से ये। अब मैंने कहा आप लोगों का सबका रिपीट आता क्योंकि आप लोग डिलीवरी अच्छी करते हो, मान लो वो परसेंट नंबर 30% होगा, बहुत सारों का 50-60% भी होगा। मैंने कहा कि यार इस नंबर को चलो 50 कर देते, ठीक है। तो मतलब मेरे 150 कस्टमर तो आ रहे थे अगले महीने, 45 तो अपने आप ही आ रहे थे जो मैंने सिस्टम बनाया। अब उसमें रिपीट भी हो गए 22 कस्टमर मेरे रिपीट हो गए, तो ये नंबर मेरा कितना हो गया, 67। समझ में आ रही है। चौथे स्टेप पे 67 को इनको 12 से मल्टीप्लाई करा, 12 से, ये रेवेन्यू मेरा डेली का टर्नओवर 80,400 हो गया। क्या ये वाली गणित समझ में आ गई। तो जो मेरा महीने का टर्नओवर है वो 24,12,000 हो गया चौथे स्टेप पे काम करके। अब मैंने कहा कि चलो यार रिपीट पे काम कर लिया, रेफरल पे भी काम करते हैं, थोड़ा रेफरल से बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए आज आपका जो रेफरल है वो 20%, हमने कहा इसे 20% मतलब 100 आदमी में से 20 आदमी आपको रेफर करते हैं, हमने कहा इसे 30 करेंगे, इस पे फोकस ले जाएंगे तो हो जाएगा। तो भाई हमारे रिपीट के स्टेप पे 67 कस्टमर हो गए। 67 का मान लीजिए अगले महीने 20% ने रेफर किया, तो 67% का जो 20% हो, जो नंबर अब 30% हो गया है, राइट। 16 6 या 18, यानी कि 20 लोग और जुड़ जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है। यानी कि ये जो नंबर है ये 87 का हो गया। अब 87 लोगों से मैं रोज 1200 रुपए लेता हूं, तो ये मेरा डेली का जो गल्ला है वो 1,04,440 का है। पूरा मेरा मंथ का टर्नओवर 3,31,32,000 है। तो आप ये वाली मैथ देख लीजिए, इस 5 पे हम काम करें तो 3 लाख हम कमाते थे महीने के। अगर हम कायदे से काम करें तो 31,32,000 कमा सकते हैं, और 10 गुना की ग्रोथ है ये 944% की। ये 5 स्टेप पे अगर आप फोकस तरीके से काम करेंगे तो ये वाली चीज पॉसिबल है। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि यार ये तो बहुत, मतलब 10 गुना तो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये वाली बात जो है ये थोड़ी सी वैसी लग रही है। चलो ठीक है, मैंने कहा चलो भाई, मैंने आपकी बात मान ली। अब मैंने कहा चलो यार मान लेते हैं भाई मैंने बहुत ज्यादा पिक्चर क्रिएट कर दी, मुझे बताओ क्या हम लोग सिर्फ 10% सब जगह पे ग्रो कर सकते हैं आराम से। तो चलिए उससे नंबर देख लेते हैं कि हम 10% बढ़ा के क्या कर सकते हैं। एक पेसिमिस्टिक जो मैंने आपको नंबर दिखाया था वो आशावादी नंबर था कि भाई आशा है उसमें बहुत। अब निराशावादी नंबर दिखाता हूं। निराशावादी नंबर का मतलब है कि यार ये जो नंबर है ना, बुरे से बुरा हमने करा तो क्या करेंगे। चलो ये मान लिया, वही वाला केस सिनेरियो क्रिएट करता हूं कि भाई आपके पास जो है 100 लीडें हैं, 10% की सेल है, एवरेज वैल्यू 100 है, 10,000 टर्नओवर है, 3 लाख है। अब मैंने आपसे कहा यार लीकेज वाली चीज तो मैं 100% गारंटी करता हूं कि 100 में से 20 तो कर ही दूंगा, राइट, क्योंकि वो वेस्टेज है। भाई 90 लोग अगर वेस्ट हो रहे हैं तो 90 में से आप 10 तो निकाल ही लेंगे ना। तो भाई मैं 20 तो बेच लूंगा। अब क्या करा,
ये वाली चीज तो ठीक हो गई, मतलब यहां से तो मैं डबल हो गया अगर मैंने लीकेज रोक दी। अब क्या कहा आपने, कहा सर आपने कहा था 100 में से 150 आदमी या 20% तो हम कस्टमर ज्यादा ला सकते। हमने एक्टिव मार्केटिंग करी और 120% कस्टमर लेके आए, 120 लीड लेके आए, सिर्फ 20% हमने लीड बढ़ाई। जब हमने 20% लीड बढ़ाई तो सेल मेरी कितनी हो गई 20% के हिसाब से? 24 हो गई, 24 हो गई। 24 कस्टमर के साथ डेली 1000 रुपए लेके मेरा डेली का जो रेवेन्यू है 24,000 हो जाएगा, यानी कि महीने का 7,20,000, 3 लाख से 7,000 20,000 हो सकता है। ये बहुत ही निराशावादी एस्टिमेट है। हमने सिर्फ मार्केटिंग पे काम किया है। अब मैंने आपसे कहा चलो यार मार्केटिंग वाली चीज कर ली, हमने ये वाली चीज तय कर ली, 120 हमारी लीड है, 20% कन्वर्जन हो रहा, 1000 पे इतने रुपए आ रहा है महीने की। मैंने कहा आपसे क्यों भाई, क्या हम लोग 10% अपनी सेल्स नहीं बढ़ा सकते, सेल कन्वर्जन नहीं बढ़ा सकते? 10% तो मैं बढ़ा सकता हूं ना जब मेहनत करूं तो ये 20% का 10% कितना हो गया? 2%, यानी कि 22% पे क्या होगा अगर मैंने अपनी सेल को सिर्फ 20% से 22% कर दिया? तो क्या होगा? 12 का 22% हो गया 26.4, यानी कि अब मेरी डेली का रेवेन्यू हो गया 26,400 और मेरा मंथ का रेवेन्यू हो गया 7,92,000। 10% की जो बात है, आप देखिए मेरा जो सेल कन्वर्जन है, मतलब एक 26.4 कस्टमर आ रहा है रोज, मैंने सिर्फ 10% एवरेज की वैल्यू बढ़ाई। 1000 रुपए नहीं लूंगा, हर कस्टमर से 1100 लूंगा। 1000 का 10% हो गया 100, जोड़ के 1100 हो गया। डेली का टर्नओवर हो गया 29,040 और मंथ का हो गया 29,040 इंटू 30, 8,71,000। छोटा सा मैंने, अब चौथे लेवल पे मैंने आपसे कहा रिपीट 30 है, क्या आप लोग रिपीट 10% बढ़ा सकते हैं? 10% तो बढ़ा सकते हैं। जब 10% बढ़ा सकते हैं इसका मतलब रिपीट मेरा 33% हो गया, यानी कि आज मेरे पास 26.4 कस्टमर आ रहा है, अगले महीने इसका 33% रिपीट करेगा, मतलब 8 और आएगा, मतलब मेरे पास 35 कस्टमर आएंगे जो कि 1100 रुपए पर कस्टमर देगा। मेरी जो टर्नओवर है वो 38,500 हो गया, महीने का 11,55,000 हो गया, सिर्फ 10% रिपीट और बढ़ाने से। मुझे बताइए अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो रेफरल से 10% रेफरल बढ़ा सकते हैं सिर्फ। मैंने आपसे कहा 20% की जगह 20% का 10% हुआ 2%, यानी कि 22% रेफरल हो गया। 35 कस्टमर मेरे यहां तक सही कर चुका हूं, मैंने 35 पे मेरा 22% कस्टमर जो है वो रेफर करेगा। 35 प्लस 35 का 22% 7.7 मतलब 43 कस्टमर से मैं 1100 रुपए लूंगा, 47,300 डेली के, महीने का टर्नओवर 14,019 लाख। बुरे से बुरा अगर मैं टर्नओवर करूंगा तो 3 लाख का 14,19,000 हो सकता है, जो कि 450% की ग्रोथ है। और ये निराशावादी ग्रोथ है इन 5 स्टेप पे काम करने में। सिर्फ मैंने 10% बढ़ाया। 10% तो मैं बढ़ा सकता हूं अगर मेहनत करता हूं। इस चीज पे हमने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। ये सर्विसेज का एग्जांपल आपके पास नीरज जी जिनके साथ हमने काम किया था, इनका अपना आईटी सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज का काम है। नरेंद्र पाल है, ये रिटेलर है, इनका फुटवेयर का काम है, इनका हमने इनके साथ काम किया। आशीष जी हैं, ये होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं, हमने इनके साथ काम किया। तो देखिए वैरायटी है बहुत सारी। फ्रेंचाइजी ओनर है ये संदीप जी, इनके साथ काम किया, इन्हें बहुत ग्रोथ मिली। ये मैन्युफैक्चरर है दिग्विजय जी, एक्सपोर्ट का काम है इनका, मैन्युफैक्चरिंग है, इनके साथ काम किया। ये रिटेलर है, इनका अपना मोबाइल के टैबलेट का काम है, इनके साथ हमने इनकी 2 फ्रेंचाइजी और खुलवाई मोहित जी के साथ। तो वैरायटी के साथ काम किया हुआ, इनको सबके साथ इनके साथ इंडिविजुअल चीजें इनकी मिलती है, इनका इंडिविजुअल सिस्टम में। तो इस सिस्टम में और क्या होता है, एक चीज है मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम चीजें सुन लेते हैं, हम चीजों को समझ भी लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता उस चीज को अप्लाई कैसे करें। अब क्योंकि हम चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है, हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम उस चीज का एप्लीकेशन नहीं कर पाए। जब हम उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाए तो सारी नॉलेज बेकार, राइट। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि ये वाली चीज तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे लेवल पे छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज होती है ना, यहाँ पे जो चीज मदद करती है वो मदद करती है छोटी सी सपोर्ट, छोटी सी हेल्प, जो आपको इस चीज में बता दे कि इस प्रॉब्लम से कैसे जूझूं, राइट। इसके लिए क्या होता है, आपको हमारे प्रोग्राम में 3 महीने का प्रोग्राम है जो कि हम आपके साथ 5 स्टेप इंप्लीमेंट करवाते हैं 200% ग्रोथ के लिए। उसमें आपको पर्सनल सपोर्ट मिलती है, जो मेरी सपोर्ट होती है, राइट, जिसमें आपकी मदद करते हैं उन्हीं चीजों पे, जिन जिन सिस्टम को आपको क्या इंप्लीमेंट करना,
और इस चीज को आपके हिसाब से लगाना ताकि आप ग्रो कर सकें, आप आगे बढ़ सकें। मैं बताता हूं पर्सनल सपोर्ट के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक जहाज था, वो जहाज चलते चलते खराब हो गया और पोर्ट पे रख गया। तो उसका जो कप्तान था जहाज का बड़ा परेशान हुआ, बोला यार मेरा जहाज ही नहीं चल रहा, बड़ा बिजनेस में मेरा नुकसान हो रहा। तो उसका भाई जहाज ही नहीं चलता था तो उसका नुकसान होता था। तो मालिक जहाज से कहता था ये तो बड़ा नुकसान है। तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे मैकेनिकों को बुलाया, बहुत सारे मैकेनिक आए, उन्होंने जहाज सही करने की कोशिश करी, कर ही नहीं पाए। जहाज वहीं का वहीं खड़ा रहा, उस वजह से महीनों महीनों नुकसान होता रहा। फिर कप्तान ने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा। फिर वो एक आदमी को ढूंढ के लाया, एक बूढ़ा सा बुजुर्ग आया। वो आया, उसने जहाज को देखा, फिर वो जहाज के इंजन रूम में गया। उसने इंजन रूम में गया, ऐसे करके देखा, इधर से देखा उधर से देखा, फिर उसने अपने बैग से एक हथौड़ी निकाली, और एक टक 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 करके 3 जगह हथौड़ी मारी। उसके बाद इंजन चालू किया और फटाक से जहाज चल गया। सब लोग बहुत खुश हो गए, कप्तान जी बहुत खुश हो गए, मालिक बहुत खुश हो गए। मालिक बोले चलो भैया बहुत बढ़िया, तुमने हमारा जहाज चला दिया, बताओ इसके कितने पैसे। तो उसने कहा सर इसके 1 लाख रुपए होंगे। मालिक बोला क्या, 3 हथौड़ी मारने के तुम मुझसे 1 लाख रुपए लोगे हैं? जरा मुझे इसका बिल दो, आइटमाइज बिल दो, मुझे बताओ अपनी कॉस्ट बताओ कैसे तोड़ी तुमने। तो उसने अपनी कॉस्ट लिख के दी, 100 रुपए हथौड़ी मारने के और 90,900 रुपए, 99,900 रुपए ये जानने के कि हथौड़ी किस जगह पे मारनी, ताकि वो वाली चीज चल जाए। तो वो जो सपोर्ट होती है वो इनवैल्यूएबल होती है। कहां पे जोर मारना है, कहां पे जोर लगाना, वो सबसे जरूरी चीज होती है। नहीं तो क्या होगा, आप जगह जगह पे ठुकाई करते रहेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये जो पर्सनल सपोर्ट होती है बहुत वैल्यूएबल